नमस्कार प्यारे दोस्त। मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथी, आप सभी की एक लंबे समय से एक डिमांड आ रही है, AWTPO केमिस्ट्री प्रैक्टिस सेट, AWTPO केमिस्ट्री प्रैक्टिस सेट। तो इसके लिए एक रणनीति बना करके लाए हैं और वो रणनीति क्या है आज समझ लीजिए। इसके आधार पर ही हमारे प्रैक्टिस सेट चलने वाले हैं। इस AWTPO केमिस्ट्री के अगर हम सिलेबस को देखें तो उसी सिलेबस के आधार पर और उसी पैटर्न पर जैसा एग्जाम में प्रश्न आता है उसके आधार पर आपका प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। प्यारे दोस्त, कैसे रहेगा, क्या रहेगा, किस समय रहेगा, आइए मैं एक सामान्य सी आपको जानकारी यहां पर उपलब्ध करवाता हूं। प्यारे दोस्त, सबसे पहले देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि ये क्लास का समय क्या होगा। तो शाम 5 बजे, है ना, शाम 5 बजे ये आपकी क्लासेस होने वाली हैं। प्यारे दोस्त, सबसे पहला अगर हम केमिस्ट्री AWTPO की बात करते हैं तो केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ, यहाँ इंग्लिश भले लिखा हुआ है, परेशान मत होइएगा उससे, क्योंकि ये सिलेबस ऑफिशियल लिया था मैंने और ऑफिशियल सिलेबस की ये लैंग्वेज है। पहला केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ, ये एक ऐसा टॉपिक है आज की एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जरूरी नहीं AWTPO, किसी में भी चले जाइए। हिंदी में इसे दैनिक जीवन में रसायन कहा जाता है। डेली प्रोडक्ट जैसे साबुन हो गए, शैम्पू हो गए, टूथपेस्ट हो गए, उनके नेचर के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में, उनके केमिकल के बारे में, मेडिसिन के बारे में। भाई आप फीवर आने पर कौन सी लेते हैं, दर्द निवारण के लिए कौन सी लेते हैं, एंटीबायोटिक, कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन की जानकारी है यहाँ पर, है ना। फूड से संबंधित जैसे कि फूड प्रिजर्वेटिव कौन से होते हैं, क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, एनवायरमेंट के अंदर यूज किए जाने वाले कुछ केमिकल जो डेली लाइफ में होते हैं, इनके बेसिस पर आपको पहला टॉपिक है आपका। और यही पहले टॉपिक मैं टॉपिक वाइज ही आपको करवाऊंगा। प्रैक्टिस सेट आपके मिक्स नहीं चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, जैसे पहला टॉपिक लिया है तो पहले टॉपिक से रिलेवेंट सारे प्रश्न, ठीक है। और होगा अगर कुछ चीजें ऐसी होगी कि मुझे वन लाइनर देनी होगी तो वो भी मैं साथ ही साथ आपके लिए लेकर के आऊंगा। लेकिन जब तक MCQs हैं हमारे पास तो वन लाइनर की आवश्यकता बचेगी ही नहीं, है ना। दूसरी बात की जाए दूसरे टॉपिक की, कॉमनली यूज्ड केमिकल। सर कॉमनली यूज्ड केमिकल का मतलब, कॉमनली यूज्ड का मतलब ये डेली लाइफ से ही रिलेवेंट है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है ना भाई, सेंधा नमक इप्सम सॉल्ट क्या होता है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है। इस तरह से जो केमिकल डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं या फिर सामान्यतः उपयोग में लाए जाते हैं उनको हम यहाँ पर चर्चाएं कर रहे होंगे। इंपोर्टेंट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो किसी प्रोसेस को, कैटलिस्ट जो किसी रिएक्शन को तेज करवाने का काम करते हैं। तीन बेसिस पर अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे जाएं तो तीन बेसिस पर कैटलिस्ट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उनमें से दो हैं, एक बायोलॉजिकल और एक एनवायरमेंटल, है ना। और एक और हम पढ़ रहे होंगे इंडस्ट्रियल केमिकल भी, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक प्रश्न दे दिया कि हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में कौन सा कैटलिस्ट यूज में आता है, निकल का यूज किया जाता है। इस तरह से प्रश्न यहाँ पर बनेंगे आपके। तो बायोलॉजिकल भी पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल भी पढ़ेंगे और एनवायरमेंटल भी पढ़ रहे होंगे। ये हो गए आपके यहाँ पर 3 टॉपिक कंप्लीट। टोटल 11 टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग में लेकर के आया हूं और उसी आधार पर आपका पूरा प्रैक्टिस सेशन चलेगा ये। प्यारे दोस्त, उसके बाद में आते हैं रिएक्शन। रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस के मैंने पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपको सिलेबस में नहीं मिलेंगे, ये मैंने डाले हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्त, कंबंशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रलाइजेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंथेटिक रिएक्शन क्या होती है, या सिंथेसिस रिएक्शन, सॉरी माफ कीजिएगा, सिंथेटिक नहीं, सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है। तो ये सारे पॉइंट्स, इनके बेसिस पर आपकी रिएक्शन कौन कौन सी होने वाली है, किस तरह से होने वाली है, और इनके बेसिस पर हम यहाँ पर प्रश्नों को कर रहे होंगे। अगला आपका 5th नंबर का जो टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, कमर्शियल अप्लायंसेस ऑफ केमिकल, है ना। कमर्शियल, देखो एक आपका यहाँ पर अभी आप एक टॉपिक देखिए, है ना, जो था कॉमनली यूज। कॉमनली मतलब सामान्य यूज किया जाता है, और कमर्शियल मतलब व्यापारिक स्तर पर यूज किया जाता है। मतलब जो हमारे काम का नहीं है लेकिन व्यापार में अच्छा यूज होता है, वे केमिकल कौन से हैं। तो हम यहाँ पर दो इसी पार्ट को, मतलब है केमिकल ही, लेकिन एक कमर्शियल यूज हो गया, एक कॉमनली यूज हो गया, एक डेली लाइफ में यूज हो गया। जिनका उपयोग हम बहुत करते हैं वो डेली लाइफ में आ जाएंगे। कॉमनली मतलब सामान्यतः कभी कभार प्रयोग में आ जाते हैं, वो आ जाएंगे। कमर्शियल मतलब जो इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज होते हैं या व्यापारिक उद्देश्य से यूज होते हैं वो यहां पर आ जाएंगे। केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस आप देख रहे होंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। फिर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। डेफिनेशन मतलब परिभाषा पर आधारित, कोई सी परिभाषा दे दी और उससे रिलेवेंट प्रश्न कर लिया आपसे। जैसे बॉयल के नियम से पूछ लिया, चार्ल्स के नियम से पूछ लिया, गेलुसा के नियम से पूछ लिया, मोलरता से पूछ लिया, मोललता से पूछ लिया। इन डेफिनेशन के बेसिस पर क्वेश्चंस बनेंगे, हम इनको भी करने वाले हैं। फिर बात करते हैं एसिड, है ना। एसिड में मुख्य रूप से दो एसिड का यहां इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, आप देख पा रहे हो, और हाइड्रोक्लोराइड। इन दो एसिड, लेकिन हमें अम्ल पूरा ही पढ़ना होगा। एसिड को पूरे ही हम विस्तृत रूप से यहां पर देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे।
फिर आते हैं एलिमेंट एंड देयर सिंबल, जो तत्व होते हैं उनके सिंबल क्या है। और एक आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अलावा मैंने एक चीज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और देखी है, कुछ तत्वों के मेल्टिंग पॉइंट भी पूछे जाते हैं कि इसका गलनांक बिंदु कितना है, इसका ये बिंदु कितना है, तो वो भी हम यहां पर ऐड कर लेंगे इसी के साथ में, है ना। किसके साथ में, है ना, एलिमेंट के साथ में, इसको भी हम यहां पर ऐड कर लेंगे प्यारे साथी, कि भाई इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इस तरह से अगर जो भी प्रश्न, जितने जो मेटल्स पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उनको हम यहां पर ले लेंगे। कुछ की डेंसिटी भी पूछी गई थी कि इसका घनत्व कितना होता है ना, इसका घनत्व कितना होता है, तो उनको भी हम देखें। हम नॉर्मली डेंसिटी बहुत कम तत्वों की पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा हीरा ग्रेफाइट की पढ़ते हैं, एलिमेंट की हम पढ़ते ही नहीं है क्योंकि पूछी नहीं जाती, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखा जाए तो पूछी जा चुकी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे टाइप ऑफ सेल हो गए, इलेक्ट्रोड हो गए, है ना, एनोड और कैथोड जो होते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन क्या होता है, इन सब चीजों को हम इस 11वें नंबर के टॉपिक में देख रहे होंगे। क्लास का टाइम है 5 PM और 5 PM से ही आपकी क्लास चलेगी। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, आप देख सकते हैं, इसी के मैंने टुकड़े किए हैं। ठीक है, तो आप ये कह दें कि सर ये टॉपिक मनगढ़ंत हैं या ऐसे कुछ है, नहीं भाई, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, उसी के अंदर ये टॉपिक दे रखे हैं और इन्हीं टॉपिक के बेसिस पर हम ये क्लास लेंगे। और आप सभी जुड़ना मत भूलिएगा, अब ये अंतिम प्रहार होगा हमारा AWTPO के ऊपर। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कभी कोई आवश्यकता लगेगी, क्योंकि इन क्वेश्चंस को डिजाइन ही इस तरह से किया जाएगा, इस क्वेश्चंस को लाया ही इस प्रकार से जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि हाँ सर, वास्तविकता में प्रश्नों का स्तर है और जो हम चाहते थे वही हमको मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।